हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस दी फैक्ट्री। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप सबको देनी है। देखो, हमने डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स के लिए एक पेड बैच शुरू किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। इसमें एक बात नोट करना कि जो हमारी यूट्यूब क्लास है जो सुबह शाम होती हैं, जनरली 1 से 2 क्लास डेली चल रही हैं, ये ऐसे ही चलती रहेंगी। और जो भी बच्चा अगर ये चाहता है कि फटाफट से सिलेबस खत्म हो जाए अच्छे से, तो वो हमारे पेड बैच में एनरोल हो सकता है। पेड बैच की जो इंफॉर्मेशन है, जो भी फीस है, जो कुछ भी है, वो सब मैंने पोस्ट में आप चेक कर सकते हो। पोस्ट में डाल दिया, पोस्ट एक पोस्टर बना के अच्छा सा, उसमें आप चेक कर सकते हो और उस पे मोबाइल नंबर भी गिवन है। वहां पर आप व्हाट्सएप के थ्रू क्वेरी जो भी आपको पूछना हो वो वहां पर पूछ सकते हो। ठीक है। सो ये बैच, जो बच्चे ये है कि बिल्कुल लास्ट चांस है और सिलेक्शन लेना ही लेना है, ठीक, कोई ऐसा सोर्स मिल जाए कि जो हमें अच्छे से तैयारी करवा दे और हमारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करवा दे, प्रैक्टिस करवा दे, तो उन बच्चों के लिए ये बैच हेल्पफुल रहेगा। देखो, वैसे तो मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, बट हाँ, आपके साथ ये है कि आप आपसे भी मेहनत इतनी करवा दूंगा कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे, और मैं खुद भी आपके साथ इतनी मेहनत करूंगा कि ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओ। तो आप बेझिझक बैच में एनरोल हो जाइए। और मंथली फीस रखी गई है बैच की, ताकि कोई भी बच्चा बंधे ना। अगर उसको समझ नहीं आए तो वो अ, अपना और कोई ऑप्शन ढूंढ ले। ठीक है। वैसे तो ऐसी कोई बात होगी नहीं, क्योंकि आपके जैसा ही नॉर्मल स्टूडेंट मैं रहा हूं, तो मुझे पता है नॉर्मल स्टूडेंट को कैसे समझ आएगा। बहुत हाई लेवल बच्चे हमको चाहिए भी नहीं, नॉर्मल स्टूडेंट्स चाहिए जो अब मैं समझाऊं उसको आराम से समझ पाए और कामयाब हो पाए। इज इट क्लियर? जिनका लास्ट चांस है और जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वे रिस्क बिल्कुल ना लें कि धीरे धीरे कर रहे हैं, वो फटाफट बैच में आए, सिलेबस खत्म करें और फिर प्रैक्टिस और मॉक्स और जो कुछ भी है, रिवीजन, बार बार रिवीजन, वो अपना कोई रिस्क ना लें। देखो, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात को समझ सकता हूं। और बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि सर आप क्लास कम लेते हो। तो देखो भाई, मेरी भी मजबूरी समझो। मुझे मतलब कोई भी मेहनत करता है तो उसको एट द एंड कुछ तो चाहिए, कुछ तो उस काम की वैल्यू चाहिए। तो इसीलिए पेड बैच हमारी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि अगर कुछ इनकम नहीं होगी, जब तक कोई पूरा पूरा दिन अपना डेडिकेट नहीं कर सकता। आपको भी पता है ये 1-2 दिन की, महीने की बात नहीं है, ये कम से कम 5-6 महीने का कोर्स है अगर नॉर्मली करवाया जाए। ठीक, अगर ऐसे नॉर्मली करवाया जाए तो 5 महीने तो कम से कम इसमें लगेंगे ही लगेंगे। हाँ, ये है कि आप पेड बैच में आ जाओगे तो दुगनी डबल स्पीड से काम चलेगा और 3 से 4 महीने में कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि आप बाद में कम से कम 1 महीना 2 महीना आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाए। और एग्जाम अगर अक्टूबर नवंबर में भी हो तो आपका कोई काम रुके ना, अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट करें, कोई भी कॉल ना करें। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपको देनी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ रूट्स ऑफ, देखो आपको पता है कि हमने एलजेब्रा वाला पोर्शन शुरू किया है। एलजेब्रा की यूनिट 1 हम कर रहे हैं। एक बार मैं सिलेबस में भी दिखा देता हूं। यूनिट का नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स और एलिमेंट्री थ्योरम्स ऑन रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये वाला टॉपिक हम कल कर चुके थे, इसकी थ्योरी कर चुके थे। अब जो भी बच्चा इस क्लास में पिछली क्लास अच्छे से पढ़ के आया है उसको देखना। अब इनके क्वेश्चंस करेंगे हम, इन्हीं थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, उनको कितना मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, इफ रूट्स ऑफ x² - 7x + 12 = 0, ये हमें इक्वेशन गिवन है और इसके 2 रूट्स गिवन है, अल्फा और बीटा। ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, देन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा आर, मतलब सम ऑफ द रूट्स क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होंगे। तो कल ही हमने वो इक्वेशन की थी, हमने जनरल इक्वेशन की थी। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होते थे, -b/a, है ना, -b/a। a क्या था, इसका कोफिशिएंट, और b क्या था, इसका कोफिशिएंट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हम सिंपल बोल देते हैं -b/a। बट जब हमने जनरल इक्वेशन की थी तो हमने इसको, इसके कोफिशिएंट को a0 रखा था, इसके कोफिशिएंट को a1 रखा था।
ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता था, -a1 अपॉन a0। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस करेंगे जब इसका, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, अपॉन में a0 1 है, तो सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा 7। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट c बाय a। c मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है, और ये आगे a है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c बाय a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतनी तो आपको आते ही होगी, a b c हम इनको कोफिशिएंट्स को मानते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c बाय a, तो 12/1 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दिस इज द आंसर। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 डिग्री की कर ली, अब 3 डिग्री वाली इक्वेशन पे आए, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। और आपको एक बात ध्यान होगी कि आप बचपन में एक प्यारी सी आइडेंटिटी पढ़ते थे, क्या थी वो आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ठीक है, ये आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसे पढ़ते थे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना, और 2 कॉमन ले लेते थे तो ये आ जाता था। यही बात अल्फा बीटा में लिख दी मैंने, क्योंकि अल्फा बीटा गामा मेरे रूट्स थे। ठीक है, अब इस इक्वेशन में ये सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे, -a1 अपॉन a0। तो इसका माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब 6/1 आएगा सम ऑफ द रूट्स। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब इसकी तो वैल्यू मुझे निकालनी है, इसको एज इट इज रखो। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का सम, मतलब 1 टाइम प्रोडक्ट ऑफ द रूट का सम। तो ये क्या होता था, ये होता था प्लस का c बाय a, है ना, या प्लस का a0 a1 a2 प्लस का a2 बाय a0, क्योंकि अल्टरनेट साइन चलते थे ना इनके। तो जिसने भी कल की क्लास की होगी उसको अच्छे से आ रहा होगा समझ। तो ये क्या हो जाएगा 11/1। ठीक है, अब इस चीज को उधर उठा ले जाओ, तो ये 6 स्क्वायर 36 और 11 2 जा 22 और 36 में से 22 गए, कितना आ जाएगा 14 आंसर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 14। सो आंसर बी इज करेक्ट। तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब और आगे चलिए। अच्छा, फिर से एक क्यूबिक इक्वेशन का है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। देखो, फॉर पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन है। अब मैं इक्वेशन क्यों कह रहा हूं इसको, सिंपल पोलिनोमियल क्यों नहीं कह रहा। अगर ये 0 ना गिवन होता इक्वल टू 0 तो मैं इसको बोलता क्यूबिक पोलिनोमियल। अब ये क्योंकि इक्वल टू 0 है तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन है। आ गई बात समझ में। तो वैल्यू किसकी मांग रहा है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, इसकी वैल्यू मांग रहा है। अब ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने पढ़ा नहीं है कि जिसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के रूट्स निकालने पड़ेंगे क्यूबिक के। अब क्वाड्रेटिक होती तो मैं इसको फैक्टराइज करके निकाल देता इसके रूट्स, बट क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकलेंगे वो देखो। अब आप सबसे पहला काम क्या करना है, जो कांस्टेंट है ना, जैसे 6 इसमें कांस्टेंट है और जो सबसे बड़ी पावर है उसका कोफिशिएंट देखो क्या है 1, तो 6 इंटू 1 करो। ठीक है, अब आपको ट्रायल एंड एरर लगा के इसका फर्स्ट रूट निकालना होगा। ठीक, अब ये देखना है कि 6 के डिवाइजर कौन, फैक्टर कौन कौन है। तो 6 से को एक तो 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड कर देता है, एक प्लस माइनस 2 डिवाइड कर देता है, प्लस माइनस 3 डिवाइड कर देता है और प्लस माइनस 6 डिवाइड कर देता है। तो पहले एक रूट ढूंढना है मुझे। तो मैंने पहले 1 पुट करके देखा, तो 1 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसलिए एक रूट तो मिल गया 1 बाय ट्रायल एंड एरर। ठीक, अब ये मेथड होता है बाकी के 2 रूट्स निकालने का। क्या है, पहले इस तरह से एक टेबल टाइप बनाओ, जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1 लिखो, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 लिखो, फिर एक्स का कोफिशिएंट -5 लिखो, फिर जो कांस्टेंट टर्म है 6 उसको लिखो। आ गई इतनी बात समझ में। और जो रूट आया है 1 उसको इस साइड लेफ्ट साइड लिखो। अब जो पहला नंबर है ना, इसको एज इट इज नीचे उतारो 1। ठीक, अब इनकी गुणा करेंगे, जो ये रूट था 1 इंटू 1 1 यहां पे लिखेंगे। ठीक, तो 1 लिखा और फिर क्या करा, इनको घटा के लिख दिया, मतलब -2 प्लस 1 कितना हो गया, -1 आ गया यहां पर। क्लियर। अब इस -1 की गुणा फिर से इस 1 के साथ करो, -1 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। अब इनको सोल्व करो, जोड़ो इनको। सो -1 -1 -5 -1 -6 आ जाएगा। अब इस -6 की और इस 1 की फिर से गुणा करो, तो ये -6 आएगा, -6 को आगे लिखो। अब इनको जोड़ेंगे तो 0 आएगा। आ गई बात समझ में।
दोबारा फिर से बता देता हूं, जो इसके कोफिशिएंट है वो लाइन वाइज लिखने हैं। पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख लिया 1, एक्स क्यूब का 1, एक्स स्क्वायर का -2, एक्स का -5 और कांस्टेंट टर्म का 6, कांस्टेंट टर्म एज इट इज 6 लिख लिया। ठीक है, फिर जो रूट मेरा ट्रायल एंड एरर से आया था उसको इधर लगाओ, फिर इस वाली जो पहली टर्म है उसको एज इट इज नीचे उतार लो, फिर इसकी जो नीचे आया इसकी और इसकी गुणा होके आगे लिखा जाएगा। 1 × 1 1 जोड़ो लिख दो, फिर -1 × 1 -1 जोड़ो -6, -6 × 1 -6 जोड़ो 0 आएगा लास्ट में। इतनी बात समझ में आ गई। अब इक्वेशन लिखो, देखो क्या आएगी। अब 1 डिग्री घट के इक्वेशन आ जाएगी इस काम के बाद। तो जैसे एक्स क्यूब थी ना पहले, अब 1 डिग्री घट के इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी देखो, एक्स स्क्वायर -x -6, कोफिशिएंट ये आ रहे हैं देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, फिर इसके आगे एक्स का कोफिशिएंट -1 और कांस्टेंट टर्म आएगी -6 और इज इक्वल टू 0। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करके रूट्स निकाल दो। तो तीनों रूट आ गए 1, -2 एंड 3। अब इनका क्यूब करके, 1 का क्यूब, यहाँ पे 1 था ना पहला रूट, तो 1 का क्यूब लिख दिया। बीटा कौन है, -2 का क्यूब लिख लिया, फिर 3 का क्यूब लिख लिया। सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 20। आ गया समझ? हाँ सर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है पूरा भी आ जाएगा, चिंता मत करो जब खुद करके देखोगे। इक्वेशन विद रूट्स 2, 3, 4, कोई इक्वेशन है मेरी जिसके रूट्स हैं 2, 3, 4। अब ये बताना है कि इनमें से वो कौन सी इक्वेशन है 2, 3, 4 वाली। अब ये भी फॉर्मूला बताया था कि जब रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन हो तो हम इक्वेशन को कैसे बनाएंगे। तो 3 रूट्स गिवन है तो क्यूबिक इक्वेशन होगी, क्योंकि इसकी डिग्री 3 होगी तभी तो 3 रूट्स आएंगे। तो 3 रूट्स मुझे गिवन है तो इसकी क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। तो पहले आएगा एक्स क्यूब, फिर साइन अल्टरनेट चलते हैं, ये बात भी पता है, प्लस है फिर अगला माइनस, प्लस फिर अगला माइनस, ऐसे चलेंगे। माइनस का सम ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो 9x स्क्वायर आएगा ये। ठीक, फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब पहले 2.3 फिर 3.4 फिर 4.2, ऐसे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करोगे तो कितना आएगा, 26 आ जाएगा जब जोड़ोगे। ठीक, 2 3 जा 6, हिंदी में बोलूं 2 तिया 6, 6 जमा 4 तिये 12, 6 जमा 12 और 4 दूनी 8, 6 जमा 12 जमा में 8 करोगे तो 26 आएगा, और इनटू में x, और साथ में माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इनका प्रोडक्ट करो, 4 तिये 12 दूनी 24 -24 इज इक्वल टू 0 पुट करो। ये इक्वेशन होगी। अब ऑप्शन में चेक कर लो कौन सी है ये, x क्यूब -9x स्क्वायर प्लस 26x, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? तो इस तरह से छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, बिल्कुल आसान। और देखो, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन द इक्वेशन विद द रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, ये बताना है। तो ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो। तो एक तो तरीका है ये, मैंने क्या कहा था कि एक थ्योरम हमने की थी, वो क्या थ्योरम थी वैसे, चलो उसका बाद में जिक्र करेंगे, पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो मुझे क्या चाहिए, ये 2 रूट्स की इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये और ये हो। तो जब मेरे पास 2 रूट्स हो और मुझे उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये हम पढ़ के आ चुके हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता ही है। और वैसे जनरल इक्वेशन भी करवाई थी ये वाली, तो जिसने पिछली क्लास की होगी अब फिर से वही बात आ रही है बार बार घूम के। ये देखो ये जनरल फॉर्मूला लिखवाया था, कितनी भी बड़ी इक्वेशन के लिए हम रूट्स गिवन हो तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये तो क्वाड्रेटिक छोटी सी है, इसका तो हमें पता ही है। ठीक है, तो अगर ये 2 रूट्स हैं और मुझे अपनी इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम लिया, ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा, नीचे आ गया अल्फा बीटा। ठीक, और इसके जो रूट्स थे इस इक्वेशन के ये थे अल्फा एंड बीटा, तो इसका सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -b/, यानी कि 5/1। ठीक है, और नीचे वाले की वैल्यू क्या होगी, c/, यानी कि 6/1। तो पहले इसने जनरल ही कर लिया और बाद में वैल्यू पुट करेगा। क्लियर है? तो पहले जनरल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c/a इंटू एक्स, ए से ए कट जाएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c/a, सिंपल c/a लिख लिया, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज जो कट्टा काट दिया, -b/c लिख लिया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस आ गया, एक्स एज इट इज, a/c आ जाएगा, ये नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा, a/c इज इक्वल टू 0। अब जब मैं एलसीएम लूंगा तो इसके नीचे तो c है, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे और c पहुंच जाएगा, और ये नीचे वाला c उधर जाके 0। सो cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0।
इतनी बात समझ में आई, ये चीज निकल के आ गई। अब ये जो जनरल इक्वेशन जो मेरी थी, पहले मैंने इसको जनरलाइज किया इस चीज को कि अगर वो रेसिप्रोकल रूट्स के रेसिप्रोकल की इक्वेशन पूछे तो सिंपल क्या करना है आपको, जो मैं जनरल इक्वेशन लेके चला था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन के, तो समझ रहे हो ना, ये सारा काम मैंने जनरल इक्वेशन पे किया है पहले। कौन सी पे, ये पेन भी नहीं चल रहा, इस इक्वेशन पे मैंने ये सारा सोल्व किया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए मैंने ये सोल्व किया है सारा, ठीक। फिर मेरे पास रिजल्ट निकल के आ गया कि अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि वो इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और ये पूछ ले कि बताओ इसके रूट तो है अल्फा बीटा, और ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा होंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था उसे कांस्टेंट बना दो, और जो कांस्टेंट था उसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बना दो। देखो ये भी रिजल्ट आया है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए हो जाएगा, मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म थी ये तो आ गई आगे, और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था ये चला गया पीछे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, अभी देखते ही आप बता दोगे कि अगर वो ऐसा कभी बोले कि मुझे एक इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, और मुझे ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा होंगे, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाओ, मतलब 6x स्क्वायर होगा, देख लो किसमें, इसमें ही है, -5x होगा, और कांस्टेंट आ जाएगा इसका कोफिशिएंट तो 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट बन जाएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, देखते ही आंसर सी। आई बात समझ में? तो वैसे तो हमने इसकी थ्योरम की थी, है ना, बट उससे टाइम लगेगा, ये उससे एक लेवल आगे ट्रिक है, ठीक। मैंने इसको पूरा प्रूफ भी करके दिखा दिया है, आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आगे चलते हैं, देखो ये देखो, ज्यादातर अब आप कहोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्यों करवा रहे हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही पूछता है आपके पेपर में ज्यादातर क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक क्यूबिक आई लेवल पे पूछेगा तो फॉर्मूला वगैरह पूछेगा, वो मैं, आप चिंता मत करो, वो काम मेरा है कि क्या करवाना है क्या नहीं करवाना, ठीक है, आप बस पढ़ते रहिए। देखो क्या है, थोड़ा सा जूम करके देखूं, एक सेकंड रुकना बस, एक सेकंड, फिर से ज्यादा हो गया, हाँ अब ठीक है। देखो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इफ अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन इक्वेशन विद द रूट्स अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज। मुझे मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, और मुझे रूट्स चाहिए, ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस 1 हो। तो हमने थ्योरम की थी कि अगर हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा प्लस के बीटा प्लस के हो, तो उसमें जो k है, मतलब उसमें x को रिप्लेस कर दो x माइनस के से। अगर मुझे अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के चाहिए तो उस इक्वेशन में x को रिप्लेस कर दो x माइनस के से। तो यहाँ पे मुझे अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 चाहिए थे, तो यहाँ पर x को रिप्लेस कर दो x माइनस 1 से। वही रिप्लेसमेंट वाली थ्योरम हम करके आ चुके हैं, जिसने पढ़ी होगी उसको याद होगा। बस कुछ नहीं करना, x की जगह x माइनस 1 का स्क्वायर -3, x की जगह x माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इतनी सी बात थी, देखो हो रही है ना थ्योरम यूज। आगे देखो, अब 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हैज रैशनल रूट्स, इट मस्ट बी। तो रैशनल रूट है, तो अब ये बताना है कि इस इक्वेशन के रैशनल रूट्स हैं, रैशनल रूट्स हैं, तो ये बताओ कि कौन कौन पॉसिबल हैं इनमें रैशनल रूट। तो एक बात बताओ आप, रैशनल रूट जो होंगे, मैंने क्या बताया था, जो न्यूमरेटर होगा रैशनल रूट का, जो भी रैशनल रूट आएगा उसका जो न्यूमरेटर होगा ना वो तो इस 6 को डिवाइड करेगा, और जो डिनोमिनेटर होगा ना वो इस 2 को डिवाइड करेगा। यही थ्योरम की थी, न्यूमरेटर तो इस कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेगा और डिनोमिनेटर इस मैक्सिमम पावर की कोफिशिएंट को डिवाइड करेगा। क्लियर? तो ऊपर न्यूमरेटर में कौन कौन पॉसिबल है, न्यूमरेटर में 6 के डिवाइजर पॉसिबल है, 6 के डिवाइजर, तो 6 का डिवाइजर कौन कौन होगा, +-1 +-2 +-3 +-6। पहले इतनी बात समझ में आई, तो +-1 +-2 +-3 +-6 ये न्यूमरेटर की वैल्यूज पॉसिबल है, न्यूमरेटर की वैल्यूज, ठीक है। तो कौन कौन आ गया, एक बार मैं पेज ले लेता हूं, उस पर लिख के दिखाता हूं आपको। तो न्यूमरेटर में क्या क्या आ सकता है, +-1 +-2 +-3 और +-6, ठीक है। और नीचे डिवाइजर ऑफ 2 लेने हैं,
मतलब डिवाइजर ऑफ 2 1 तो होता ही है, तो ये सारी वैल्यू तो आएंगी आएंगी, है ना। डिवाइजर ऑफ 2 1 तो होगा ही होगा। फिर और कौन कौन आएगा सर, तो देखो और कौन कौन आएगा। तो न्यूमरेटर की तो मैंने सारी वैल्यूज लिख ली। अब डिनोमिनेटर में और क्या क्या आ सकता है, डिनोमिनेटर में -1 भी आ सकता है, -1 -1 -1 -1, बट क्योंकि ऊपर प्लस माइनस दोनों है तो माइनस फर्क नहीं डालेगा, यही वैल्यू रह जाएंगी। आ गई बात समझ में, देखो दोबारा समझो। देखो या तो होगा +-1, नीचे 1 होके +-2 +-3 +-6। अब मैं नीचे इनके ही माइनस लगाऊं, मान लो नीचे डिवाइजर ऑफ 2 है ना, तो नीचे 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। तो अगर मैं इनको -1 से डिवाइड करूंगा तो वही +-1 में से ही कोई ना कोई आएगा, +-2 में से ही कोई ना कोई आएगा। अगर मैं इसको माइनस से डिवाइड करूं और ऊपर माइनस वाला हुआ तो प्लस का 2 आएगा, प्लस वाला हुआ तो माइनस का 2 आएगा, और ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं, दोबारा हम लिखेंगे नहीं। क्लियर। तो एक ही ऑप्शन बचता है +-2 वाला, तो वो हो जाएगा +-1/2। अब +-1 दोनों है तो नीचे -1 -2 लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसी में से ही बनेगा वो +-2/2 है ना, +-3/2 और +-6/2। अब एक बात बताओ, 2 से 2 काटोगे तो +-1 ये तो आ ही चुका है, यहां से 2 3 जा 6 +-3 तो आ ही चुका है। तो एक डिफरेंट कौन कौन बचा, सिर्फ ये 4 और ये, बस सिर्फ इतने ही है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो +-1 +-2 +-3 +-6 और +-1/2 और +-1/3, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप समझ में आ गई होगी, और ये थ्योरम की एप्लीकेशन थी जो हम करके आए थे। ठीक है, और आगे देखो अब, इफ x³ -4x² + x + 6 = 0 हैज एन इंटीजर रूट इट मस्ट डिवाइड। तो अगर इस पोलिनोमियल इक्वेशन का इंटीजर रूट है तो वो किसको पक्का डिवाइड करेगा, तो इंटीजर रूट थ्योरम कल ही की थी, लो दिखा भी देता हूं आपको, कहीं आप भूल गए हो इंटीजर रूट थ्योरम की, कहां गई, कहां है, ये रही इंटीग्रल रूट थ्योरम। इफ द कोफिशिएंट्स आर इंटीजर एवरी इंटीग्रल रूट ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी अ डिवाइजर ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो हर एक इंटीग्रल रूट जो होगा वो कांस्टेंट टर्म को जरूर डिवाइड करेगा। देन इट मस्ट डिवाइड, आंसर इज 6 को पक्का डिवाइड करेगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से देखो थ्योरम के एप्लीकेशन पूछे जाएंगे। इफ अल्फा इज अ मल्टीपल रूट ऑफ एफ एक्स, मल्टीपल रूट मतलब एक से ज्यादा बार वो रूट है किसी इक्वेशन का, ठीक है, तो क्या होगा, मल्टीपल रूट अगर अल्फा है तो वो एफ डैश मस्ट सेटिस्फाइज एफ डैश इज इक्वल टू 0। एफ डबल डैश को सेटिस्फाई करेगा ये हम नहीं कह सकते, बट एफ डैश को जरूर करेगा अगर वो मल्टीपल रूट है तो। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, बिल्कुल थ्योरम की एप्लीकेशन। अब आगे देखो, इफ पोलिनोमियल हैज रियल कोफिशिएंट्स, मेरा कोई पोलिनोमियल है और उसके सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं, एंड वन रूट इज 2 + आयोटा, तो आपको ये थ्योरम भी बताई थी कि अगर कोई पोलिनोमियल है और उसके रियल कोफिशिएंट्स हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट्स कंजुगेट पेयर में होंगे हमेशा। ठीक है, तो इसका दूसरा रूट पूछ रहा है, तो दूसरा रूट 2 - आयोटा पक्का होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बस ये लास्ट पेज है। देखो fx = x⁴ - 5x³ + 7x² - 3x + 1 नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स। पॉजिटिव रियल रूट्स क्या होंगे इसके, ये बताना है। पॉजिटिव रियल रूट्स क्या होंगे इसके, पॉजिटिव रियल रूट निकालने के लिए जब भी हमें पॉजिटिव या नेगेटिव रियल रूट निकालने होते हैं तो सिंपल सी एक थ्योरम है, डेस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन, जो हम करके आए थे। ठीक, उसमें हम क्या करते हैं, वो थ्योरम जो है उसका एक ड्रॉबैक है बस कि वो 2 डिग्री की इक्वेशन से ऊपर ऊपर की लिए लगती है। ठीक है, 2 डिग्री से ऊपर ऊपर की इक्वेशन के लिए लगती है, और ये बात मैं आपको कंफर्म भी कर दूंगा आगे। क्लियर। तो देखो ये 4 डिग्री की इक्वेशन है तो डेस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन आराम से लगेगा बिल्कुल। नंबर ऑफ साइन चेंज गिनने, देखो यहां प्लस है माइनस, एक बार साइन चेंज हो गया, फिर माइनस से प्लस 2 बार हो गया, फिर प्लस से माइनस 3 बार हो गया, फिर माइनस से प्लस 4 बार हो गया, मतलब साइन चेंज 4 बार हुए। सो पॉसिबिलिटी क्या है कि जो पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे वो या तो 4 होंगे, या ये बताया था उससे इवन नंबर कम, या तो 4 होंगे और 4 में से 2 घटाओ क्योंकि 2 ही है इवन नंबर, तो 4 में से 2 घटाओ या 2 होंगे। ठीक है, 4 और 2 0 हो नहीं सकते क्योंकि साइन चेंज हुए हैं तो पक्का पॉजिटिव रियल रूट होंगे ही होंगे, तो 4 और 2, तो 2 और 4, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। और देखो अब की बार कह रहा है नेगेटिव, बताओ कितने होंगे, एफ एक्स =
एक्स की पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 7x² माइनस 3x प्लस 1 नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स बताने हैं। तो दोबारा डेस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन लगेगा, लेकिन अब की बार डेस्कार्ट रूल ऑफ साइन क्योंकि नेगेटिव रियल रूट बताने हैं तो f माइनस एक्स पे लगेगा, f माइनस एक्स पे। तो x की जगह माइनस एक्स पुट कर दो, यहां पर माइनस पुट करेंगे तो पावर इवन है तो x की पावर 4 ही रहेगी, यहां पर नेगेटिव पुट करेंगे तो 5x³ और यहां पर पुट करेंगे तो पावर ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा 7x², यहां पुट करेंगे तो ओड पावर है ये साइन चेंज कर देगा प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज। अब देखो साइन चेंज एक बार भी नहीं हुआ इसका, सो नो साइन चेंज, सो जीरो नेगेटिव रियल रूट्स, एक भी नेगेटिव रियल रूट नहीं होगा क्योंकि साइन चेंज हुआ ही नहीं इसमें। इस तरह से नेगेटिव रियल रूट निकालने हैं बस, ठीक है। नेगेटिव निकालने के लिए वही पॉजिटिव वाला रूट लगेगा बट f माइनस एक्स पे लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ fx आर पॉजिटिव, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं fx के पॉजिटिव हैं, देन कोई साइन चेंज होगा नहीं, कोई पॉजिटिव रियल रूट होगा नहीं, नो पॉजिटिव रियल रूट एग्जिस्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, नो पॉजिटिव रियल रूट एग्जिस्ट। आगे देखो, इफ fx इज इक्वल टू x³ माइनस x माइनस 2 देन विच इंटरवल कंटेन अ रियल रूट, ये बताना है कि रियल रूट किस इंटरवल के अंदर होगा। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की प्रॉपर्टी है ये, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की क्या बताई थी कि अगर एफ ए और एफ बी दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो ए और बीच में कोई ना कोई रूट जरूर मिलेगा मुझे अपने फंक्शन का। तो चेक करो, तो हमने क्या चेक किया, पहले f1 निकाल के चेक किया, क्योंकि देखो वैसे तो आप एक एक करके भी चेक कर सकते हो, f0 निकालो, f0 माइनस 2 आएगा, f1 निकालो, f1 1 और वो भी माइनस का आ रहा है तो यहां तो इंटरमीडिएट लगेगी ही नहीं, है ना। f1 निकालो, f1 निकालोगे तो 1 माइनस 1 नेगेटिव आएगा और f2 2 लगाओगे तो 2 की पावर 3 8 और 8 में से 4 गए 4, हाँ एक पॉजिटिव रूट आ रहा है यहां पर और एक नेगेटिव रूट एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है फंक्शन की, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है फंक्शन की। जैसे आप 1 पुट करते हो तो 1 पुट करोगे तो -2 आएगा, नेगेटिव वैल्यू आई, और एक बार 2 पुट करोगे तो 4 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आई। तो यही तो बताया था, एफ ए नेगेटिव है और एफ बी पॉजिटिव है, मतलब दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, तो जरूर 1 और 2 के बीच में कोई ना कोई रूट होगा। सो इंटरवल 1 एंड 2 कंटेन्स अ रियल रूट बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इस तरह से इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेशन थी। तो ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ लेगा बताओ किस इंटरवल में मेरा रूट होगा, तो वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर पोलिनोमियल, लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, फॉर पोलिनोमियल x³ माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एन अपर बाउंड फॉर मॉडुलस ऑफ ऑल रूट्स इज, मतलब वैसे तो ये आपके काम का है नहीं बट फिर भी फॉर्मूला बता देता हूं, अपर बाउंड क्या होगा फॉर ऑल द रूट्स। ये एक पोलिनोमियल है, एन अपर बाउंड फॉर मॉडुलस ऑफ ऑल द रूट्स इज, मतलब इसके मैं जो रूट्स निकालूं, इस इक्वेशन के रूट्स निकालूं तो उनका उन रूट्स का मैं मॉडुलस ले लूं, मतलब वे नेगेटिव हो तो उनको पॉजिटिव बना लूं, तो उन रूट्स का अपर बाउंड क्या होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, कि इससे बड़ा कोई रूट नहीं हो सकता, ये फॉर्मूला है। मतलब 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ दीज कोफिशिएंट्स ai का मतलब a0 a1 a2 मैक्सिमम जो भी हो, ai का मोड मतलब 1 का मोड लोगे तो 1, -7 का मोड 7 और 6 का मोड 6, तो इनमें से मैक्सिमम ये -7 का मोड हुआ ना, यानी कि 7 हुआ, तो वो 7 पुट करना है। a0 मतलब लीडिंग कोफिशिएंट जो है, तो फॉर्मूला बना 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ ai का मोड अपॉन a0 का मोड, तो 1 प्लस 7 बाई 1 यानी कि 8 होगा इसका अपर बाउंड, ये फॉर्मूला हो गया अब, ठीक है। बाकी आप इसके रूट्स भी निकाल सकते हो, देखो इसके रूट्स चेक करते हैं एक बार, पर ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, तो 1 पुट करेंगे, एक रूट तो आएगा इसका 1। मैं एक बार इसको ऊपर करके हाँ यहां करके दिखाता हूं, देखो इसके रूट्स निकालते हैं एक बार। चलो, मैथ का यही मतलब है कि आप थोड़ा रिसर्च करते रहे, मतलब देखते हैं क्या होता है, क्या निकल के आता है, ठीक है। तो मैंने चेक किया कि क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट कैसे निकलेगा, ट्रायल एंड एरर से निकलेगा। मैंने इसमें 1 पुट करके देखा, तो 1 पुट किया तो 1 आएगा, -7 आएगा और 6 आएगा, 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एक रूट आ गया 1, ठीक है। फिर वो जो टेबल बनानी सिखाई थी उससे हम अपनी बाकी के रूट्स निकाल लेंगे। x³ का कोफिशिएंट 1, x² का 0, x का -7 और कांस्टेंट टर्म 6, एक रूट है 1, तो इसको एज इट इज नीचे उतारेंगे 1 को, 1 इंटू 1 1, जोड़ो इसको 0 और 1 1, 1 इंटू 1 1, कितना आएगा -6,
है ना, -6, -7 + 1 -6, -6 × 1 -6, 0 आ गया। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई मेरी, x² + x -6 = 0। तो 3 दूनी 6, x²। अब मेरे को ये पॉजिटिव चाहिए तो माइनस क्या लेंगे, प्लस का 3 × 2 = 6, 3x और -2x -6 = 0। x कॉमन लो, x + 3 आ जाएगा, -2 कॉमन लो, x + 3 आ जाएगा। तो एक रूट निकल के आया देखो 2, है ना, x - 2 और x + 3, यही तो दो रूट निकल के आए। तो दो रूट क्या क्या आ गए, 2 और 3। तो एक रूट हो गया 1, एक रूट हो गया बीटा, बीटा हो गया 2 और गामा हो गया, ये हो गया -3। इज इट क्लियर? सो 1, 2 और -3 ये रूट आए हैं अपने, है ना। तो इस तरह से आप, एक तो बात हो गई ये कि आप रूट्स कैसे निकाल सकते हो, और ये फॉर्मूला मैंने बताया है कि जो मेरे रूट्स हैं उनका मॉडुलस लेके उनका अपर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड मतलब सारी वैल्यू उस वैल्यू से छोटी छोटी होंगी। तो इसका वैल्यू अपर बाउंड 1 होगा, नहीं 1 नहीं हो सकता, क्योंकि रूट्स है मेरे क्या क्या रूट्स आए हैं, 1, 2 और -3 आए हैं। ठीक है, तो जो मेरी वैल्यू होगी वो 1, 2 और -3 से बड़ी बड़ी होगी। ठीक, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है भाई, इस फॉर्मूले को याद कर लेना। इस तरह के क्वेश्चन वैसे पूछता नहीं है, बट फिर भी आप कर लेना क्योंकि ये पार्ट था इसका। 1 + मैक्सिमम ऑफ AI का मोड अपॉन A0 का मोड। AI है जो इनमें से मैक्सिमम कोफिशिएंट हो, सबसे बड़ा कोफिशिएंट हो, उसका मोड। तो ऐसा -7 था, इसका मोड 7 आएगा। A0 लीडिंग कोफिशिएंट 1, तो ये इसका हो जाएगा 8 अपर बाउंड। इज इट क्लियर? तो ये थे मेरे क्वेश्चंस, इनको आप एक बार दो बार अच्छे से कर लेना। थ्योरी जो थ्योरम एक इंपॉर्टेंट है भाई, कोई भी छोड़ना मत, सारी थ्योरम इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट है, ये पेपर में आपको फ्री के नंबर दे के जाएंगी। ठीक है, अच्छे से कर लेना। सो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, आप लाइक करना भूल जाते हो। और कमेंट जरूर करें हर एक वीडियो में। जो भी बच्चा यहाँ तक अगर वीडियो पे आ रहा है तो उसका मतलब उसे समझ में तो आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर जाया करो, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि कितने बच्चे क्लास को रेगुलरली देख रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।